Hello my dear students, welcome you all in Bright Future Academy channel. Today we are going to start exercise 2.2 of class 7. Question number 1. Which of the following drawings A to D shows? Students, some drawings are given to you, means some shapes are given to you, and these are the fraction form of this. Students, we have to compare it that which is this numerical part, this number part, and this drawing is matching. Students, तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई 1/5. सो स्टूडेंट्स 1/5 का मीनिंग क्या है? आपके किसी चीज़ के 5 पार्ट्स हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. किसी चीज़ के आपके 5 पार्ट्स हैं, उसमें से आपका 1 पार्ट शेडेड है फिर या फिर 1 पार्ट हमें चाहिए. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं 1/5. अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग में हमारे कितने पार्ट्स हैं 1 2 3. तो ये तो पहले से ही हमने हटा दी. इसमें हमारे 2 पार्ट्स है, दिस आल्सो वी हैव रिड्यूस्ड. अब हम आगे सी पार्ट में, सी पार्ट आल्सो वी हैव रिड्यूस्ड. क्योंकि ये 4 है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे देखिए आप ड्राइंग जो है 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं आपके, उनमें से 1 शेडेड है. तो ये मैच कुछ मैच कर रहा है. तो अब 2 मल्टीप्लाई मीन्स वो दो चीजें, दो नंबर, दो फिगर है आपके. तो 2 ये 1 और 2 फिगर्स है आपके. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका क्या हो गया 4. So we have completed this first part. Let's come to second part. 2 multiply 1/2. 2 multiply 1/2 means आपके 2 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 शेडेड है. सबसे पहले ये है, और वो आप 2 पार्ट्स हैं आपके, उनमें से देखिए 1 2 3 पार्ट्स हैं. ये हमारा रिड्यूस हो गया. लेट्स कम टू बी पार्ट. इसमें से आपके 2 पार्ट हैं, 1 शेडेड है. हाँ, दिस इज लिटिल बिट मैचिंग. अब आपके कितने हैं 2 हैं आपके. इसका मतलब आपके 2 फिगर है. ये 2 जो स्टार्टिंग में लिखा है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं हमारे, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है बी. लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका 2 सबसे पहले ये चेक करना हमें 3 मल्टीप्लाई 2/3. दैट मीन्स 3 पार्ट्स आर देयर एंड 2 इज शेडेड. तो ये कर लेते हैं हम दिस वन पार्ट. क्लियर? आपके कितने हैं 3 पार्ट्स हैं, इसमें से 2 शेडेड है. सो दिस इज 3. अब आपका क्या है, ये सारे फिगर्स जो आपके हैं 3 फिगर्स है. सो आपके क्या है, नंबर ऑफ फिगर्स इज आल्सो 3. सो दिस वन इज मैचिंग. दिस थर्ड क्वेश्चन आंसर इज ए. तो लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट. 3 मल्टीप्लाई 1/4. 1/4 मींस 4 पार्ट्स हैं, 1 शेडेड है. तो लेट्स चेक व्हिच वन फिगर इज मैचिंग. तो ये आपका ये तो नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है 3, इसमें 2 है, इसमें 4 है. दिस वन थर्ड C1 पार्ट इज मैचिंग. C part is matching. 4 parts are there and 1 is shaded. तो ये मैच हो रहा है आपका कितने हैं 1 2 3. So we have come to know that the answer of fourth one is C. So students, we have completed this first part whole. Let's come to second part. So students, let's come to question number 2. Some figures A to C are given below. Tell which of them shows. First question 3 multiply 1/5 is equals to 3/5. Second question 2 multiply 1/3 is equals to 2/3. Third question 3 multiply 3/4 is equals to 2 whole 1/4. तो फर्स्ट हमको ये जो नंबर्स दिए हैं ये हमें मैच करने हैं. पहले हमें ये करना है फिगर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है उसके सॉल्व करके ये आंसर आपका आना है. तो सबसे पहले 1/5 ढूंढते हैं. 1/5 कहाँ है? दिस इज नॉट 1/5. तो पहला तो छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए 1 2 3 4. दिस इज ऑल्सो नॉट 1/5. यहाँ पे आ जाइए 1 2 3 4 5. इसमें से 1 शेडेड. यस, दिस इज 1/5 एंड दिस इज ऑल्सो 1/5 एंड दिस इज 1/5. तो 1/5 आपके मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होंगे, तो इट विल बिकम 3/5. और 3/5 का मतलब क्या है, 5 आपके पार्ट्स हैं और 3 शेडेड हैं. तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, 3 शेडेड पार्ट्स और 5 आपके. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट का आपका आंसर हो गया है, दिस इज योर ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट. तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो गया है सी. इसका आंसर आपका सी हो गया है. लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट. 2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3. तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 देख लेते हैं पहले. दिस इज 1/3. इसमें से 1 पार्ट आपका शेडेड है 1/3 एंड दिस इज नंबर्स कितने हैं इसके 2. तो 2 आपका क्या हो गया 2/3. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस. इसका आंसर आपका ए हो गया है.
Let's come to third part. 3 multiply 3 upon 4 is equals to 2 whole 1 upon 4. तो 2 whole 1 upon 4 का मतलब क्या हो गया? 2 आपके टोटल हैं, मतलब 2 आपके होल हैं पूरे, और 1 upon 4 क्या है? 4 पार्ट्स हैं उसका 1 पार्ट। तो इसको देख लेते हैं। दिस इज, ये आपका 3 पार्ट्स हो गए, सो दिस इज नॉट द आंसर। दिस, ये सेकंड वाले में आपके देखिए 3 multiply 3 upon 4 कर लेते हैं पहले। तो 4 पार्ट्स हैं आपके 3 शेडेड है। दिस इज 1 2 3 4 पार्ट्स हैं 3 शेडेड। सो ये लिटिल बिट मैच कर रहा है आपका, बट वी आर नॉट श्योर दैट दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो ये कर लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 3 1 2 3, यहाँ तक भी मैच हो रहा है। अब इसके बाद आपका आंसर जब थे 9/4, 9/4 को जो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपका यही आएगा 2 whole 3/4। तो 2 whole 3/4 में आपका क्या है? 2 होल, मतलब 2 क्या है? होल। होल का मतलब क्या होता है? पूरा। तो 2 आपके पूरे हैं और एक क्या है? 1/4 मीन्स 1 शेडेड एंड 4 पार्ट्स। सो आपका थर्ड का आंसर क्या हो गया? बी। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस सेकंड क्वेश्चन आल्सो। जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। So students, let's come to question number 3. Multiply and reduce to lowest form and convert it into a mixed fraction. So students, सबसे पहले हमने इसको lowest form में means हम we have to reduce it, then we have to convert it into mixed fraction. So let's do question number 1. This is 7/1 multiply 3/5. So reduce करने को तो हमने सोचा, but it is not reducing. तो हम क्या करेंगे? ऊपर के ऊपर न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 21/5. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज 5 4 जा 20, दिस इज 4 whole 1/5. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. 4 multiply 1/3 मीन्स 4/1 multiply 1/3। ये हो गया आपका। इसको क्या करेंगे? अगेन वी आर thinking that we should reduce it, but it is not reducing. So this is 4 multiply 1 is equals to 4 and this is 3. This is improper fraction and this will convert it into mixed fraction. This is 1 whole 1/3. We have completed this second part also. Let's come to third part. 2 multiply 6/7. तो 2 हमारा एक नॉर्मल 2 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 2/1 बनाना पड़ेगा। This is 6/7. 6 2 जा 12 and 7. Again we have to convert it into mixed fraction. This is 7 1 ja 7. This is 5/7. This is your mixed fraction. हम mixed fraction में क्या करते हैं? मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. So many times I have explained in my video. Again I am explaining. 12/7 को हमें अगर mixed fraction में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 7 जो डिनोमिनेटर को है न्यूमरेटर से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। This is 7 1 जा 7. यस, माइनस करा दोनों को तो 5 आ गया आपका। बस इतना डिवाइड करना है आपने, फिर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे पुट करनी है। तो आपने जो ये क्वेश्चन है ये आपने बीच में पुट करना है, रिमाइंडर आपने न्यूमरेटर में पुट करना है, और डिविजर आपने जो जिससे आपने डिवाइड किया उसको, ये 7 है 7 डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर की जगह पर ही आएगा। आपने सिर्फ ऑपरेशन किस में करना है? एक क्वेश्चन में और रिमाइंडर में। तो वी विल come to know that it is mixed fraction. Let's come to fourth part. This is 5/1 multiply 2/9. Again we are trying to reduce. We are not getting anything to reduce. So what we will do? We will multiply the numerator and we will multiply the denominator. This is 5 to the 10/9. This is 1 whole 1/9. Let's come to fifth question. This is again 2/3 मल्टीप्लाई 4/1। जहाँ पे भी आपका 4 दिया हुआ ओनली तो उसके नीचे /1 तो होता ही है। जहाँ पे भी आपको ओनली न्यूमरेटर गिवन है तो उसके नीचे /1, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1। सो दिस इज 8/3 and 3 2 जा 6, 2 whole 2/3. This is your fifth part. Let's come to sixth part. 5/2 multiply 6/1. Again we are thinking that we should reduce it and we are getting something to reduce. This is 4 and 6, 2 and 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. This is 5 3 या 15/1. तो आपका इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर फॉर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस 6 क्वेश्चन. जस्ट नोट इट डाउन फास्ट.
Let's come to the left question of question number 3. This is 7th, 8th, 9th and 10th. Again, this is only numerator, but we have to put 1 in denominator, and this is 4 upon 5. Now we want to reduce it. Is it reducing? Yes. 5 4 5, 5 4 20. This is 16 upon 1. And we cannot change it in mixed fraction because there is 1 only in denominator. Let's come to 8th question. This is 20 upon 1 multiply 4 upon 5. This is 5 1 5, 5 4 20. Then there is something. This is 7th question is 11 multiply 4 upon 7. Student, this is 11 multiply 4 upon 7. 11 multiply 4 upon 7 it is. Clear? 7th question is 11 multiply 4 upon 7. So student, this is 11 upon 1 multiply 4 upon 7. This is 44 upon 7. और 44 upon 7 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इट विल बी 7 6 42, 6 4 2 upon 7. ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Half of the we have already done. This is 4. This is 16 upon 1 or 16. Clear? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में. 13 upon 1 multiply 1 upon 3. We want to reduce it, but it is not reducing. This is 13 multiply 1 is equals to 13. 1 multiply 3 is equals to 3. This is 4 whole 1 upon 3. आंसर आ गया आपका. अब आ जाइए 10th पार्ट में आपके. तो दिस इज 15 मल्टीप्लाई 15 upon 1 multiply 3 upon 5. We want to reduce and it is reducing. This is 9 upon 1. So student, we have completed this third part whole, and in the rest of the question we will do in next video. And if you like the video, please subscribe my channel, and please don't forget to hit bell icon so that you get notification at first of my video. Thank you so much.